नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यूपीएसआई की वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं और हम लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं और हम इसके माध्यम से आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक सक्सेस बिस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपके यूपीएसआई में यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो देखिए, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। आपको इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बताना था कि इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको लास्ट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए 6 छंग 36 होगा, 36 का यूनिट डिजिट 6 है, तो उस 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 है। अब 2 का गुणा 3 से कीजिए, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18, 18 का यूनिट डिजिट 8 है। 8 का गुणा 7 से करेंगे, 8 सत्ते 56, 56 का यूनिट डिजिट 6 है। अब 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 6 एकम 6। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा 6। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे यूपीएसआई में पूछा गया, ए बी सी का कुल निवेश 30,000 रुपए है। वर्ष के अंत में ए जो है 20,400, बी जो है 25,500 और सी जो है 30,600 का लाभ पाता है। तो आपको ए और सी का कुल निवेश ज्ञात करना था। तो दोस्तों कुल निवेश देखिए कितना, टोटल निवेश कितना है, 30,000 रुपए तीनों का है और इनके लाभ का रेशियो आप निकाल लेंगे, क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहां देखिए 20,400 है, 20,400 अनुपात 25,500 अनुपात 30,600। तो इनका लाभ का अनुपात आ जाएगा 204 अनुपात 255 अनुपात 306। अब आपको देखिए ए और सी का कुल निवेश ज्ञात करना था, तो ए बी और सी का लाभ का अनुपात ये है। ए और सी का कुल निवेश क्या हो जाएगा, ए देखिए ए का अनुपात क्या है 204 प्लस सी का अनुपात क्या है 306 और डिवाइड कर दीजिए 204 प्लस 255 प्लस 306 और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल धन जो था निवेश किया हुआ 30,000 रुपए। आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 20,000 रुपए। ए और सी का कुल निवेश जो था 20,000 रुपए आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे यूपीएसआई में यह प्रश्न पूछा गया, पी क्यू आर का औसत जो था 53 केजी था, पी और क्यू का औसत 47 केजी था, तो क्यू और आर का औसत 48 केजी था। तो क्यू का वजन ज्ञात करना था। अगर दोस्तों आपको पी प्लस क्यू का औसत दिया हुआ था 47 केजी, तो पी और क्यू का वेट कितना हो जाएगा, 47 गुणा 2, 94 जो हो जाएगा दोस्तों पी और क्यू के वजन का योग हो जाएगा। ऐसे क्यू और आर के वजन का योग क्या हो जाएगा, 48 गुणा 2 अर्थात 96। और दोस्तों पी क्यू आर का वजन का योग क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 53 गुणा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 159 केजी। यहां से दोस्तों P प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 94, तो यहां रख दीजिए 94। तो R का वजन आपको मिल जाएगा 159 माइनस ये 94 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। R का वजन 65 केजी आया। अब यहां पर R का वजन इस समीकरण में रखिए, Q की वैल्यू मिल जाएगी आपको। Q बराबर क्या हो जाएगा, 96 माइनस 65, ये आएगा 31 केजी। इस तरीके से क्यू का वजन जो हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 31 केजी। दोस्तों डायरेक्शन से ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा गया। लड़की उत्तर की ओर मुंह किए हुए खड़ी हुई है। हम सबसे पहले दिशाएं देखते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, लड़की का मुंह जो है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। वह 72 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 63 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। मतलब पहले वह 72 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, मतलब दाहिनी ओर, फिर उसके बाद फिर 63 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 63 डिग्री। तो कुल वह कितनी घूमी, 72 और 63 को ऐड करेंगे तो आएगा 135 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया।
तो लड़की का मुंह अब जो है ये टोटल 135 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए साउथ डायरेक्शन है और ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो लड़की का मुंह जो है साउथ ईस्ट की ओर होगा, साउथ ईस्ट की ओर इस डायरेक्शन में होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूपीएसआई में यह प्रश्न आपसे पूछा गया 14,950 में डेटा कार्ड को बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था। हमने मान लिया दोस्तों क्रय मूल्य x है, 30% का लाभ होता है, मतलब 130% अगर क्रय मूल्य का निकालेंगे तो वह इस विक्रय मूल्य के बराबर होगा 14,950 रुपए के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14,950 गुणा 100 बटे 130। दोस्तों 13 से ये 14,950 जो है ये 1150 बार जाएगा, तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य आ जाएगा 1150 गुणा 10 बराबर 11,500 रुपया। इसका मतलब दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग से यह प्रश्न रहा है, जैसे इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही यहां पर आपको इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी थी। अब अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहले दो अल्फाबेट को यहां पर उल्टा किया गया है, पीई को ईपी कर दिया गया है, ईपी। लास्ट के दो अल्फाबेट के साथ भी यही किया गया है, सीएच को एचसी कर दिया गया है और बीच वाले अल्फाबेट को एज इट इज रखा गया है। सेम काम यहां कीजिए, पहले दो अल्फाबेट को उल्टा कर दीजिए, एस एम को एम एस कर दीजिए, लास्ट के दो अल्फाबेट आर टी को टी आर कर दीजिए, बीच का अल्फाबेट एज इट इज रहने दीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा एम एस ए टी आर। एम एस ए टी आर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग से ये क्वेश्चन था, कोई बल्ला गेंद नहीं है। हमने एक सर्किल बनाया, मान लेते हैं ये है बल्ला, ठीक है, और ये है दूसरा सर्किल गेंद। यहां पर देखिए कंडीशन दी है कि कोई भी बल्ला जो है गेंद नहीं है, और दूसरी कंडीशन है कोई भी गेंद गुब्बारा नहीं है, कि कोई भी गेंद जो है वो क्या नहीं है, गुब्बारा नहीं है। ये देखिए अब पूछा गया निष्कर्ष सभी बल्ले गुब्बारे हैं, सभी बल्ले गुब्बारे हैं, इन दोनों के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है, तो ये निष्कर्ष सही नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, कुछ गुब्बारे बल्ले हैं। दोस्तों गुब्बारे और बल्ले के बारे में बात ही नहीं की गई है, इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पर सही नहीं होंगे, इसलिए उत्तर होगा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। दोस्तों ये देखिए अनुपात से यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया कि किसी संख्या का 5/6 जो है 655 है, तो उस संख्या का 9/20 क्या होगा। अगर दोस्तों कोई संख्या है x, इसका 5/6 जो है वो 655 के बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 6 गुणा 655/5। तो इसका 9/20 पूछा गया था, इसका 9/20 निकाल दीजिए, 9/20 से गुणा करिए, 6 गुणा 655 गुणा 9 करेंगे तो आएगा 35,370, और नीचे 5 का गुणा 20 से करेंगे तो 100 आएगा। दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 353.7, अर्थात दोस्तों 9/20 जो होगा उस संख्या का 353.7 होगा। दोस्तों यूपीएसआई में ये यूनिट डिजिट से प्रश्न पूछा गया, आपको बताना था इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 बार कीजिए, 10 बार कीजिए 5 का मल्टीप्लाई, या 100 बार कीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अर्थात देखिए 5 पंजे 25 पंजे 125, फिर 125 का 5 से करेंगे तब भी 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट इस केस में सी ऑप्शन आएगा, यहाँ बी भी 5 दिया हुआ है, इसलिए यूनिट डिजिट 5 होगा। दोस्तों यहां देखिए 10 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 4 आदमी 20 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, तो बाकी काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाइए, मैन है यहाँ पर 10 और दिन 20 लेते हैं और एक काम को फिनिश कर देते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर दूसरी कंडीशन में दिया 4 आदमी 20 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, बाकी काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो हम यहाँ ये निकाल लेते हैं 4 आदमी पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। हमने मान लिया 4 आदमी x दिनों में काम पूरा कर लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 4 पंजे 20, 5 धाम 50, मतलब ये 4 आदमी जो हैं टोटल 50 दिन लेंगे काम को फिनिश करने में। अब इन 4 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया, 20 से माइनस कर दीजिए, अब कितने दिन और लगेंगे इन्हें फिनिश करने में, 30 दिन लगेंगे, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों टाइम एंड वर्क से यूपीएसआई में यह प्रश्न पूछा गया, 5 आदमी और 6 औरतें 8 दिन में काम को खत्म कर देती हैं, तो बताइए 10 आदमी और 12 औरतें वही काम कितने दिन में करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, पहली कंडीशन में देखिए आदमियों और औरतों की संख्या दूसरी कंडीशन से आधी है। यहां 10 आदमी है और यहां पर 12 औरतें हैं, इसका मतलब इससे आधा समय लगेगा। यहां 8 दिन लग रहे हैं तो आधा कर दीजिए, अर्थात 4 दिन में ये लोग काम फिनिश कर देंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूपीएसआई में देखिए समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। 3, 9, 27, 81 का 8वां पद निकालना था। ये गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों जीपी, अर्थात इसमें देखिए सर्वानुपात जो है आर की वैल्यू 3 त्रिका 9, 9 तियो 27, 27 तियो 81, अर्थात 3 दी हुई है। और यहाँ प्रथम पद जो है वो 3 दिया हुआ है। आपको 8वां पद अर्थात n की वैल्यू 8 दी हुई है। तो दोस्तों nवें पद का फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n-1। प्रथम पद यहां पर है 3 और r की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू है 8 - 1। तो आप देखेंगे 3 गुणा 3 की पावर 7, अर्थात 3 की पावर टोटल 8 हो जाएगा। और 3 की पावर 8 किसके बराबर होता है, 65 61 के बराबर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों साधारण ब्याज से इस टाइप का प्रश्न लगातार यूपीएसआई में पूछा जाता रहा है। कोई राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, उसी दर पर वह 6 वर्षों में कितनी होगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, अगर कोई धनराशि T1 समय में m गुना हो जाती है तो T2 समय में n गुना हो जाती है। तो इस केस में क्या ट्रिक होती है, m-1 बटे T1 बराबर n-1 बटे T2। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, दोगुनी है तो 2 - 1। T1 की वैल्यू क्या है, 8 वर्ष है तो 8 रखिए। n क्या है आपको निकालना है, n-1 हो जाएगा। और 6 वर्ष ये T2 की वैल्यू दी हुई थी, इसमें आप वैल्यू रखिए, आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 बटे 8 बराबर हो जाएगा n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे 8 प्लस का 1, 8 एकम 8 और 6 14 हो जाएगा, 14/8। इसे हल करेंगे 1.75 हो जाएगा, अर्थात दोस्तों 1.75 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों यूपीएसआई में ये रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया, अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिए। अब आइए हल करते हैं। दोस्तों देखिए पिछले यहां पर दोस्तों किस तरीके से बढ़ रहा है, दूसरा नंबर जो है पहले नंबर का डबल हो गया और तीसरा नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना हो गया, चौथा नंबर तीसरे नंबर का 4 गुना हो गया। ऐसे ही जो 5वां नंबर होगा 24 का 5 गुना हो जाएगा, अर्थात 24 पंजे 120 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।